चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसी सीना एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें किस तरह का सवाल दिखेगा वो आप देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 4, यानी इस तरह इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों को ऐसा सवाल दिखेगा जहाँ एक्स वाई इकट्ठा आपको नज़र आएगा। अभी तक हम लोग इस तरह का सवाल देख रहे थे, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बिल्कुल बराबर के एक तरफ था और एक्स वाला पूरा टर्म बराबर के दूसरी तरफ था। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, वाई बिल्कुल बराबर के एक तरफ था और x बिल्कुल बराबर के दूसरी तरफ था। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब आपको सवाल में दिखेगा x पे पावर n प्लस y पे पावर n बराबर a पे पावर n, यानी यहाँ x y दोनों एक साइड दिखेगा या दोनों पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा फंक्शन के अंदर। तो इस तरह के सवाल को हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करें हम लोग। देखो पिछला कॉपी ख़त्म हो गया है, तो ये बचा हुआ पेज कॉपी डायरी इसी में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि इसके बाद वाला वीडियो हम बोर्ड पे कोचिंग जाके बनाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप लोग देखोगे ध्यान से। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, बनाने में मज़ा आएगा और जल्दी बनेगा, और इसको एक दिन के अंदर कंप्लीट कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। एक्स पे पावर 2/3, वाई पे पावर 2/3 बराबर ए पे पावर 2/3। हम देख रहे हैं कि बहुत कम स्टूडेंट पढ़ रहा है, अभी धीरे धीरे स्टूडेंट लोग पढ़ाई लगता छोड़ रहा है। ऐसा आप लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं इस इंतज़ार में कि कोचिंग खुलेगा। कोचिंग तो खुलेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वीडियो देख के पढ़ाई नहीं करेंगे। आप वीडियो देखें, पढ़ाई करें, है ना। बिल्कुल क्लास की तरह ही पढ़ाया जा रहा है। जब क्लास में रहेंगे, थोड़ा सामने रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन यहाँ भी आपको ऐसा नहीं है कि नहीं बुझाएगा। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी चीज़ हम पढ़ाए भी हैं। फिर जिनको दिक्कत हुआ है वो फ़ोन करके पूछे भी हैं, है ना। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है। देखो इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग को निकालना है dy/dx। कुछ नहीं करने का है, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। बस इसमें एक चीज़ ध्यान क्या देना है कि अगर हम y वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे इसको, तो वैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसको आप x पे पावर n के फॉर्मूले पर ही बनाओगे। x पे पावर n का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला n आगे, फिर x को छोड़ते हैं n-1। याद आया कुछ? जब भी आप y वाले को डिफरेंशिएट करोगे बिल्कुल x के तरह ही करना है। पावर आगे, पावर में से एक घट गया। लेकिन नया क्या होगा, जब जब y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ध्यान देना, तब तब यहाँ पे हम लोग अगर y है तो dy/dx इस तरह से लिख देंगे। बस नया यही है, इनटू दे के dy/dx लिख देना। बात को बुझे? इसको सॉल्व कर लो। 2/3 y पे पावर 3 1 3, 2 में से 3 गया -1/3 dy/dx। अगर हम y वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एक आग ऐसा ही कुछ देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको यहाँ पर dy/dt निकालना है और y पावर यहाँ पे लिखा है 4, तो सॉल्व कैसे करेंगे? x का पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, n आगे n-1, किसके रेस्पेक्ट में करना है? t के रेस्पेक्ट में। वेरिएबल y है तो यहाँ dy/dt, बस ये इंटू में आ जाएगा। अगर नीचे वाला वेरिएबल सेम नहीं हुआ, जैसे यहाँ t है और यहाँ t नहीं हुआ, तो बस ये चीज़ इसमें इंटू हो जाता है। जैसे y बराबर साइन x है और आपको dy/dt निकालना है, तो आप साइन x को डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का होता है कॉस x। ध्यान से देखो, यहाँ वेरिएबल x था, करना t के रेस्पेक्ट में है, तो आप यहाँ हमेशा x है ना, जो वेरिएबल है ऊपर रहेगा और जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो नीचे रहेगा, इंटू dx/dt। ये काम करेंगे। फिर से देखो, y बराबर tan x है और आपको dy/dt निकालना है, तो tan का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। ये हम कर क्या रहे हैं? अब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करना, अभी तक x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ मान लो वेरिएबल t हो गया, तो यहाँ x है तो dx/में dt। ये आपको आने वाले एक्सरसाइज में भी हेल्प करेगा।
यहाँ y बराबर, चलो y हटाओ, यहाँ पे साइन y है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ से, ये आप इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो साइन y का होता है कॉस y, करना x के रेस्पेक्ट में है तो dy ऊपर dx नीचे, बस यही ध्यान देना है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर लौट के। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर से एक बार शुरू से वीडियो देख लेना। बहुत इजी है, सबको पता है ABCD कांस्टेंट होता है, तो A यहाँ कांस्टेंट है। इसको करना है डिफरेंशिएट, x पावर n, n आगे n-1 प्लस, ये भी उसी फॉर्मूले पर जाएगा, n आगे n-1, लेकिन क्या बताया, जब y को करेंगे तब dy बाई डी एक्स, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से क्या लिखोगे आप, 2/3 x पे पावर -1/3, जब आप एलसीएम निकालोगे तो सॉरी, प्लस 2/3 y पे पावर -1/3 और साथ में dy बाई डी एक्स बराबर में 0। हम लोग को यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है, इस चीज़ को उठाकर उधर ले जाएंगे तो ये चीज़ बचेगा यहाँ पे, 2/3 y पे पावर -1/3 dy बाई डी एक्स, ये इधर गया तो -2/3 x पे पावर -1/3, अच्छा 2/3 या 2/3 कट गया, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या होगा, यहाँ -x पे पावर -1/3 है, बटे में y पे पावर -1/3, ये इनटू में इधर गया तो डिवाइड में। अच्छा देखो, जब पावर का माइनस हटता है नीचे जाता है, और नीचे का पावर का माइनस हटेगा तो ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर बन गया y पे पावर 1/3 और नीचे आ गया तो x पे पावर 1/3, y और x दोनों का सेम पावर है इसलिए होल का पावर 1/3, और चूँकि आगे में माइनस था तो आगे में माइनस, ये निकल गया dy बाई डी एक्स का आंसर। आसान है कि नहीं, देख लो एक बार, इसको किया, जब y को करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, कांस्टेंट 0, बस dy बाई डी एक्स वाले को छोड़ के x वाले को उधर फेंकेंगे और dy बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे। इजी तो है, क्या रखा है सवाल में। इसी का थर्ड सवाल, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 5.3 में ये क्वेश्चन है, शुरू में 1 से लेकर 9 तक। ये सवाल, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y, लेकिन जब y होगा तब dy बाई डी एक्स। अब u इंटू वी पे इसको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि दो वेरिएबल इंटू में है, तो x को इंटू में लिखेंगे, y को करेंगे डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स, y को इंटू में लिखेंगे और x का डिफ्रेंशिएशन 1। अच्छा 4 कांस्टेंट है तो क्या हो गया 0, 2x 2y dy बाई डी एक्स, माइनस को अंदर ले जाओ, -x dy बाई डी एक्स और प्लस माइनस y बराबर में 0। अब dy बाई डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ 2y यहाँ से -x, इसको और इसको इधर फेंकते हैं तो y -2x। अच्छा dy बाई डी एक्स का आंसर क्या निकलेगा, y -2x डिवाइडेड बाई 2y -x, ये हो गया इसका आंसर। क्या रखा है सवाल, कुछ नहीं, वन का 5 x रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1। अच्छा दो वेरिएबल इंटू में है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, तो u इंटू वी का फॉर्मूला बोलता है u को इंटू में लिखिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए v को, तो v यहाँ रूट वाई है ना यार, इसको इंटू में लिखा, जब इसके पास गए तो रूट मिला पहले, तो रूट का 1/2 रूट वाई। अच्छा अंदर y है ना, जब जब y के पास जाएंगे तब तब dy बाई डी एक्स लिखेंगे, खाली जाने से मतलब नहीं है, डिफरेंशिएट करेंगे तब इंटू में dy बाई डी एक्स लिखेंगे। देखो यहाँ से u को इंटू में लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, प्लस अब v को इंटू में लिखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे,
तो x का डिफरेंशिएशन 1। ये तो हुआ इसका डेरिवेटिव। अब बारी है इसका, तो प्लस था तो प्लस दे देते हैं, यहाँ लिखते हैं। फिर u इंटू वी, यू को छोड़ा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अच्छा गौर से देखो, जब x को कर रहे हैं तो कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस। अब इस बार रूट एक्स को यानी वी को छोड़ेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। अब कॉन्स्टेंट अकेला है तो क्या लिखोगे? 0। क्या है? कुछ नहीं है। ये आ गया यहाँ से प्लस रूट वाई, और यहाँ से y/2 रूट एक्स, और यहाँ से रूट एक्स dy/dx बराबर 0। अच्छा dy/dx यहाँ भी है और यहाँ भी है, इन दोनों को इधर रखते हैं, और यहाँ नहीं है तो इन दोनों को उधर फेंकते हैं। इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकालो। और खाई देखें भाई, लगता है ये है कुछ नहीं, रूट एक्स, ये दोनों इधर चला जाएगा, माइनस रूट वाई माइनस y/2 रूट एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम लोग? पहले यहाँ एलसीएम निकाल लो। ओके, आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो x + 2 रूट, अच्छा गौर से देखो, एलसीएम निकालोगे ये जाके इससे इंटू करेगा ना, जब इंटू करेगा तो क्या लिखोगे आप? रूट एक्स इंटू रूट वाई। अच्छा हम लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, हाँ सही लिख रहे हैं। तो यहाँ से रूट एक्स वाई में 2 रूट वाई, और यहाँ भी एलसीएम निकालो, पहले माइनस कॉमा निकालो यार। तो 2 रूट एक्स वाई, अब प्लस में वाई में 2 रूट एक्स, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, dy/dx लिखते हैं। ये ऊपर जाएगा और ये चलाएगा नीचे, पहले 2 से 2 उड़ा दो यार। ऊपर गया रूट वाई, जाके इससे गुना करेगा। अच्छा गुना करो रूट वाई से, तो यहाँ रूट एक्स वाई साथ में है, जाके इंटू करेगा तो 2 का 2 रूट वाई मिल के वाई बन जाएगा, लेकिन एक्स जैसा था वैसे ही रह जाएगा रूट एक्स। ये जाके इससे गुना करेगा तो क्या देगा? वाई रूट वाई, ठीक है। और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ से? अच्छा ये वाला चीज़ इससे, मैंने ये नीचे जाके इससे इंटू करेगा तो एक्स रूट एक्स, और ये इससे इंटू करेगा तो रूट एक्स एक्स होता है, तो एक्स, और यहाँ भैया वाई तो रह गया तो रूट वाई। अच्छा यहाँ माइनस था तो माइनस आगे में छोड़ दो आप, बहुत मन करता है तो वाई कॉमन निकालो ऊपर से, नीचे से एक्स कॉमन निकालो, आंसर आपका मैच कर गया। क्या है? कुछ नहीं है। इजी है कि नहीं? चलो सवाल को आगे बढ़ाते हैं। रोशनी कम लग रहा है क्या? रोशनी तो पूरा दिया हुआ है, ऐसा क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा 2 में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2x + 3y बराबर साइन एक्स है। क्या रखा है सवाल? 2 x का 1 3, अरे y है ना, तो y के लिए क्या लिखोगे आप? क्लियर नहीं लग रहा है। y के लिए क्या लिखोगे आप? dy/dx। बराबर साइन का क्या होगा? cos x। कोई y नहीं है, सिंपल छोड़ देंगे। अच्छा एक सेकंड रुको, तो लाइट और ऑन कर लेंगे। यहाँ से 2 का 2 3 dy/dx, और यहाँ से cos x। अच्छा 2 को इधर फेंक दो, तो 3 dy/dx cos x -2। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा ना कि जब हम लोग y को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बस जैसा पहले से करते हुए आ रहे थे वैसा ही करते हुए आएंगे, बस जब y भेटाएगा तब इंटू दे के dy/dx लिखेंगे।
उसके अलावा कुछ इसमें नया नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, ख़त्म। चलिए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएं। अब कुछ हद तक ठीक हुआ है। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई। अच्छा, ए का ए, एक्स का 1, ये तो कांस्टेंट है। बी को छोड़ो, वाई स्क्वायर का आप क्या लिखोगे? 2y। एन आगे एन में से बन गया। अच्छा, जब वाई को करेंगे तब डी वाई बाई डी एक्स। फिर कॉस के पास जाते हैं तो कॉस का माइनस साइन वाई। फिर से भाई घूम फिर के आते हैं, वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ए का ए 2by डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर ले जाओ तो ए बराबर, इधर गया तो माइनस में ना, पहले से भी माइनस था तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 2by प्लस साइन वाई, और दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है तो वो भी कॉमन ले लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से तो ज़्यादा आसान 2 है। जो 1 में होना चाहिए था वो 2 में है, जो 2 में होना चाहिए था वो 1 में। तेजी से ना बढ़ो, पागल है। ये बुक सिर्फ ज़्यादा मार्केट में चलता है क्योंकि ये बिहार में पॉपुलर है। बाकी किताब फालतू है ये, इससे मच बेटर आर डी शर्मा है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। साइन स्क्वायर वाई, किताब को फालतू से नहीं कहा जाता है लेकिन क्या करोगे। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई है। इसको करना है डिफरेंशिएट। कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो आप पहले से जानते हैं, अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम मुंह उठा के आए और जब ऐसी वीडियो को देखे अब आना शुरू कर दिया और नहीं बन रहा है तो मन में गाली बक रहे मास्टर को। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके पहले 6 7 8 वीडियो डिफरेंशिएशन का बना हुआ है। तो जो स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए आया है उसको ये सब क्वेश्चन में कुछ लगेगा ही नहीं। तो साइन स्क्वायर वाई है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना, याद होगा सबको कि जब भी ट्रिगो का स्क्वायर हो तो पहले स्क्वायर का ही, स्क्वायर यानी पावर हो तो पहले पावर को ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो पावर को आगे लिखते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं तो 2 में से 1 गया 1, यहीं लिखेंगे तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं। इनटू जब पावर को डिफरेंशिएट कर देते हैं ट्रिगो में तब ट्रिगो को डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का हो गया कॉस वाई। फिर एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस का क्या होता है माइनस, तो प्लस से फिर माइनस बन जाएगा साइन एक्स वाई। अच्छा, ट्रिगो को डिफरेंशिएट करने के बाद एंगल को डिफरेंशिएट करते हैं तो एंगल तो एक्स वाई है यानी यू इंटू वी, तो यू को छोड़ने का, और डी वाई बाई डी एक्स यानी वी को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वी को छोड़ेंगे और एक्स का 1 होता है। अच्छा, वाई का 1 नहीं होता है, एक्स का 1 होता है। क्योंकि एक्स का 1 इसलिए होता है क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। वाई का 1 होता जब हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं। वाई को हम डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही लिखेंगे, कांस्टेंट का 0। अब यहाँ से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स। ये जाके इससे इंटू करेगा एक्स से साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इससे भी इंटू करेगा तो माइनस वाई साइन एक्स वाई बराबर 0। अब साफ साफ है कि यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी वाई बाई डी इसमें से कॉमन निकालो, इसको इधर फेंक दो। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन अगर निकालते हैं तो यहाँ से मिलता है साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई बराबर में y साइन एक्स वाई। अच्छी इंटू में इधर क्या तो डिवाइड में। देखो क्या है तो सवाल में कुछ नहीं है,
कोई भी बना सकता है। क्लास 8 का स्टूडेंट भी इसको देखेगा ना शुरू से तो फटाफट बना लेगा, इतना आसान है ये। चलिए अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में जितना बताना था उतना बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में अगर सवाल है, देखिए y बराबर सेक एक्स प्लस वाई। अब एक जैसा सवाल है तो अगर हम बता रहे हैं तो दूसरा सवाल आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा सवाल आप पूछ दें। आप पहले बढ़िया से वीडियो देखो। बहुत लोग वीडियो सही से देखता ही नहीं है। शुरू का 1-2 क्वेश्चन देखा, समझा कि ऐसे बनता है, बनाना चालू किया और आगे कंटिन्यू नहीं करता है। बाद में वही सवाल रिपीट होके आता है, रिपीट होके चला आता है। तो और जब कंप्लीट नहीं देखेंगे तो जाहिर सी बात है उतना क्लियर भी नहीं होगा। हम क्लास में हम तो है नहीं कि सब स्टूडेंट का चेहरा देख रहे हैं कि इसको आ रहा है कि इसको नहीं आ रहा है। यहाँ तो ये भी पता नहीं कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। लेकिन कुल मिला के बात करें तो 6-7 स्टूडेंट ही सवाल पूछता है ना। हाँ, वीडियो में भले 100-150 एवरेज व्यू जा रहा है ना। अगर कैलकुलस को ले वीडियो को छोड़ के बाकी वीडियो को देखें तो 150 एवरेज गया है, और जाना चाहिए था। देखो यहाँ से, और बहुत जल्दी क्लास स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तैयार रहिएगा एकदम। सेक का सेक इंटू tan होता है x का 1 और y का dy/dx। 1 से सीधा इंटू करो, ये आ गया। इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ dy/dx है और यहाँ dy/dx है, तो dy/dx कॉमन निकाल लो तो यहाँ से 1, ये आएगा तो माइनस में ही आएगा। सेक x प्लस वाई। बहुत जल्दी हमें बोर्ड पे वीडियो डालना शुरू करेंगे, एक अलग से चैनल बनाएंगे। ऐसी चैनल में एक अलग से पेज प्लेलिस्ट क्रिएट करके मेंस वाले के लिए एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सिंगल्स को सॉल्व करेंगे। और मेंस में आया हुआ जितने भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक अलग से ही ये वो बनेगा, अभी नहीं। अभी ये तो जून चल रहा है ना, वो जुलाई से वीडियो डालना शुरू कर देंगे जब हम क्लास में ओपन हो जाएगा और ये सब चीज़ से फ्री हो जाएंगे तो फिर उसके लिए वीडियो डालना शुरू कर देंगे। और वो कॉपी पे नहीं रहेगा, वो बोर्ड पे ही रहेगा। tan x प्लस वाई, ये सिंपल सा आंसर हो गया, बड़ा इजी है। ठीक है ना। आप जैसे भी हो, आपको जो पढ़ना है वो सब यहाँ पढ़ा सकते हैं। बस डिपेंड रहता है कि स्टूडेंट ही वैसा नहीं आता है। 80% तो बकलोल उठ के आता है पढ़ने के लिए। और आके ऐसा जज करता लगता है कि उससे बड़ा महारथी कोई है ही नहीं है। तो उसको शुरू से ही गधा बनाता है लोग। आइए देखिए इस सवाल को डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। x का 1 u इंटू वी, यू को छोड़ेंगे। कॉसेक का सबको पता है, अब यहाँ तो पूछ सकते नहीं है। कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, तो माइनस चला गया आगे और कॉसेक इंटू कॉट। फिर से देखो यार, x का 1 हो गया, u इंटू वी रखेंगे, u को छोड़ेंगे, v की बारी आएगी, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट। लेकिन एंगल को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा। जब जब ट्रिगो को डिफरेंशिएट करते हैं साथ में एंगल को भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, u इंटू बी फिर लगेगा यहाँ पे, x को छोड़ेंगे y का dy/dx प्लस y को छोड़ेंगे x का 1। तो ये अभी इस पोर्शन को ही डिफरेंशिएट किया गया है, इस पोर्शन को यहाँ पे y के अलावा कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, फिर इसके एंगल को डिफरेंशिएट किया गया। फिर प्लस देंगे, इस बार अब इसको छोड़ेंगे और y का dy/dx।
सही मायने में पता है आप लोग को, वीडियो बनाने के लिए हम 5% भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपना 5% ही दे रहे हैं इस वीडियो, जितना वीडियो अभी तक बनाए हैं, जो सच है। अच्छा, ये जाके इससे इंटू करेगा तो एक्स वाई कॉट एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये इसे इंटू करेगा माइनस वाई इंटू वाई, वाई का स्क्वायर कॉसेक एक्स वाई और कॉट एक्स वाई, ये आ गया। देखो ये इसे इंटू हो गया, प्लस का प्लस कॉसेक एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब सवाल क्या है, इस वाले हिस्से में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इस वाले में डी वाई बाई डी एक्स है और इस वाले में डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसको उठा के इधर फेंक देंगे। तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉसेक एक्स वाई कॉट एक्स वाई, अब बाकी इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कॉसेक एक्स वाई और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स वाई कॉसेक एक्स वाई इंटू में कॉट एक्स वाई, ठीक है ना। अच्छा, इसको इधर फेंक दो यार, सॉरी, किए क्या हम यहाँ से, तो यहाँ देखो, इसको इधर छोड़ के ये जो एक्स है वाई स्क्वायर है इतना, ये इंटू में है ना सारा, ये सारा इंटू इधर आ गया, डिवाइड में चलाया, देखो ये ऊपर में रह गया, ये चला गया नीचे डिवाइड में, ये हो गया इसका आंसर। इजी है, कुछ है नहीं इसके अंदर सवाल में, तो बनाओ, क्या दिक्कत है। टाइप 2 में भी सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है, 5 भी वैसा है, 6 7 8 9, बस ये 4 सवाल है तुम्हारा थोड़ा सा अलग है, बाकी सब सवाल एक जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो 4 में क्वेश्चन लिखा है एक्स पे पावर m वाई पे पावर n एक्स माइनस वाई पे पावर m प्लस n, करना है इसको डिफरेंशिएट। तो भैया m और n तो कांस्टेंट है ना, इसको आप तो लॉग से ही बना सकते हो, लेकिन लॉग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। u इंटू वी, यू को छोड़ा v के पास गए, तो n आगे लिखेंगे n माइनस 1, और जब जब y की बारी आएगी तब तक डी वाई बाई डी एक्स, इस बार v को छोड़ेंगे u की बारी, m आगे x पावर m माइनस 1, यहाँ चूँकि x है तो कुछ अलग से इंटू करने का ज़रूरत है नहीं, बराबर x पे पावर n का फॉर्मूला, n आगे यानी n का काम m प्लस n कर रहा है, x का काम ये कर रहा है, पावर में एक घटा देंगे, फिर अंदर घुसेंगे ना, ये तो पावर को डिफरेंशिएट किया गया ना, अंदर घुसेंगे तो x का 1 है और y का डी वाई बाई डी एक्स है। अब देखो क्या है, यहाँ से n x पे पावर m y पे पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स, m y पे पावर n x पे पावर m माइनस 1, बराबर में ये गया अंदर, तो m प्लस n एक्स माइनस वाई पे पावर m प्लस n माइनस 1, अब ये जाके 1 से इंटू करेगा, ये आएगा, ये जाके इससे इंटू करेगा तो क्या लिखेंगे, माइनस m प्लस n एक्स माइनस वाई पे पावर m प्लस n माइनस 1 और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। देखने में थोड़ा गंदा हो रहा है, लग रहा है, लेकिन ये इतना कुछ भारी वारी नहीं है। अब करें क्या हम लोग यहाँ पे,
इसको उठा के इधर फेंकते हैं और इसको उठा के इधर लेके आते हैं। जब इसको उठा के इधर फेंकेंगे, अच्छे इतना ताम झाम मेहनत करने से फ़ायदा क्या हुआ? हमको तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करेंगे और आंसर हम लोग का बहुत शॉर्ट है। y/x इसका आंसर है, जो बहुत मेहनत करने के बाद लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को देखो, मैं यहाँ से ऐसे हाथ रखते हैं और ऐसे करके ऐसे काट देते हैं। ठीक, अब इसी सवाल को हम बता रहे हैं एक दूसरे मेथड से, लेकिन उससे पहले हम एक फॉर्मूला बताएंगे लॉग का। उम्मीद करते हैं कि लगभग सबको पता होगा। सबको पता है लॉग m पे पावर n होता है, यानी लॉग के बगल में m पे कोई पावर हो तो पावर आगे लिख दिया जाता है। आज एक फॉर्मूला और सबको पता होगा कि लॉग के बगल में m इंटू n है तो उसको लॉग इंटू प्लस में बना देता है, लॉग m प्लस n कर देता है। बस इस दो फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम लोग और इस सवाल को ईजी कर लेते हैं। कौन मेहनत करना चाहता है? अगर मेरा सवाल 2 लाइन में बन सकता है दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड लगाया जाए। तो यहाँ लिखेंगे लॉग तो है नहीं, बोथ साइड टेकन लॉग। अच्छा, दिमाग में कैसे है कि लॉग लगेगा? हम पहले भी सवाल देखते पड़े थे कि लॉग लगेगा। जब वह पावर दिखे ना और कॉम्प्लेक्स टाइप मल्टीप्लाई दिखे तो वहाँ लॉग लगा के हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। असल में लॉग कर क्या रहा है, तो लॉग पावर को हटा रहा है। देखो यहाँ पे इनटू को प्लस में डाल रहा है, तो इनटू की तुलना में प्लस को डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है। पावर की तुलना में बिना पावर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करना ज़्यादा आसान है। तो लॉग बेसिकली डेरिवेटिव में इस्तेमाल यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर जो सवाल है उस कॉम्प्लेक्स सवाल को वो सिंपलेस्ट सवाल में कन्वर्ट कर देता है। यानी पावर को हटा देता है, इनटू को प्लस में डाल देता है, डिवाइड को माइनस में डाल देता है, सबको सेपरेट कर देता है। वो अब बोथ साइड टेकन लॉग। अब देखो यहाँ से जैसे लॉग लिखोगे x पे पावर m इंटू वाई पे पावर n, लॉग यहाँ लिखोगे x माइनस वाई पे पावर m प्लस n। सबको पता है ना, अगर ये m है और अगर ये n है तो log m इंटू n कहलाएगा। log m इंटू n में जब इंटू हो तो अलग अलग प्लस में लिख दिया जाता है। और log m पे पावर n है, ये m और ये n कहलाएगा, तो पावर को खाली आगे लिख देते हैं। ठीक, अब देखो फिर पावर यहाँ है, पावर को आगे कर दो, और m प्लस n log x माइनस वाई। अब करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट, लेकिन उससे पहले log x का डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ लिख दें हम, क्योंकि ये फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े नहीं है। तो y बराबर log x है, ऐसे फॉर्मूले के शीट में ये फॉर्मूला लिखा होगा। log x का 1/x होता है, लॉग के बाजू में जो भी है वो सीधे चला जाएगा नीचे। ठीक है, तो आइए देखिए, m तो कांस्टेंट है और n कांस्टेंट है, तो m को तो छोड़ देते हैं, log x का 1/x फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, मेरा x और n में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। फिर यहाँ n को छोड़ते हैं, log y का 1/y, और तरीका तो पहले से जानते हैं, जब y भेटा है यानी y को डिफ्रेंशिएट करें y वाले टर्म को, तो साथ में इंटू में dy/dx लिख लो, बराबर में m प्लस n कॉन्स्टेंट है। log का क्या होता है, 1/log के बाजू में जो भी है चला जाएगा नीचे। और ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट ख़त्म हो गया, कभी भी किसी भी फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद वहाँ पे जो डोमेन का जो प्लेस है उसको भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो log का हो गया 1/x माइनस वाई। अब log के बाजू में जो दिख रहा है इसको भी डिफ्रेंशिएट करो, तो x का 1, y का d/dx। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन को डिफ्रेंशिएट किया, इंटू किया, फिर एक्स स्क्वायर को भी किया। जैसे tan x क्यूब है तो tan को भी किया, इंटू में x क्यूब को किया। log x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, तो log को किया और फिर इंटू दे के x माइनस वाई को किया। मुझे बात, अब यहाँ क्या लिखोगे यार, m/x, यहाँ n/y, साथ में dy/dx, और यहाँ m प्लस n बाई में x माइनस वाई, और यहाँ 1 माइनस dy/dx। इसको अंदर ले जाओ, दोनों से गुना कर लो।
सिर्फ छाप दिए उठा के हम यहाँ पे। अब देखो ये अंदर जाके गुना करेगा तो क्या लिखाएगा, m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, फिर m प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एम बाई एक्स प्लस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये इधर लाओ प्लस आ जाएगा, इधर ले जाओ माइनस चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एन बाई वाई प्लस एम प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई, एम प्लस एन बाई एक्स माइनस वाई माइनस एम बाई एक्स, यहाँ एन एक्स माइनस एन वाई, यहाँ एम वाई प्लस एन वाई, एलसीएम निकाल लिए, और बाई में वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और साथ में डी वाई बाई डी एक्स। एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स और माइनस माइनस प्लस एम वाई, ये आ गया। देखो कटेगा, एम एक्स कट गया, यहाँ से एन वाई कट गया, डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा एक्स माइनस वाई भी कट गया, यहाँ बचा एन एक्स प्लस एम वाई बाई में वाई, और यहाँ बचा एन एक्स प्लस एम वाई बाई में एक्स। अब देखो फ़ोन आ रहा है अनस का, ऊपर वाला कट गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेंगे,